नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। किसी भी लोकतंत्र की नींव उसकी चुनावी प्रक्रिया होती है। पिछले साल भर से एक एसआईआर की प्रोसेस जो चुनाव आयोग ने शुरू की है, उस पर लगातार सवाल उठे हैं। कहा जा रहा था कि आयोग का ये कहना था कि वो ये सब इसलिए कर रहा है जिससे कि मतदाता सूचियों की शुद्धता बरकरार रखी जाए, लोगों के जो नए नाम हैं वो जोड़े जाएं। हालांकि पिछले साल भर में कई बार ऐसे आरोप लगे कि ये प्रक्रिया जो है वो लोगों के नाम जोड़ने से ज़्यादा उनको हटाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में सामने आया कि एक फॉर्म 7 यानी कि जिससे जो डिलीशंस होते हैं वो करवाए जाते हैं, मतदाता सूची से नाम हटवाने का जो फॉर्म होता है उसका दुरुपयोग हो रहा है। गुजरात, असम, राजस्थान, कई जगहों से ऐसी घटनाएं, खासतौर पे बंगाल से भी ऐसी कई खबरें सामने आई हैं। द वायर में वहाँ के रिपोर्टर्स ने बताया है कि किस तरीके से घोस्ट यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी और के नाम से, जो कि ज़्यादातर मामलों में मुस्लिम लोग हो रहे हैं, किसी अन्य समुदाय के लोग हो रहे हैं, उनके नाम से फॉर्म 7 भर के उनका नाम मतदाता सूची से हटवाने का आवेदन किया जाता है। हालांकि इसके बाद आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म 7 का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में कहीं कुछ न कुछ अनियमितता हो रही है, इसका अंदाजा हो जाता है। क्या है ये प्रक्रिया, क्या है फॉर्म 7 और क्या है इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग पर की विश्वसनीयता बने रहने का महत्व, हम आज इस पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी जी। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो फॉर्म 7 को लेकर जितनी भी अनियमितताओं, गड़बड़ियों की खबरें सामने आ रही हैं विभिन्न राज्यों से, बाड़मेर से भी ऐसी खबरें आई हैं, गुजरात के सूरत से, कई और जिलों से ये खबरें आई हैं, ये क्या दिखाती हैं कि क्या ये प्रक्रिया में इस तरह की चीज़ें अगर हो पा रही हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया के पूरी तरह से सही चल रही है? देखिए, मैं तो एसआईआर के खिलाफ पहले दिन से हूँ कि एसआईआर टोटली अननेसेसरी और बिगेस्ट प्रॉब्लम होने जा रही है, घर सरदर्द बनेगी। क्योंकि 30 साल की कोशिश के बाद 99% एक्यूरेसी इलेक्टोरल रोल की आ गई थी, सिर्फ 1% डिफेक्ट होता था। उसको हम समरी रिवीजन से करते थे, और जिसका फैसला 2003 की चीफ इलेक्शन कमीशन ने किया था कि अब हमको इंटेंसिव की जरूरत नहीं, क्योंकि एक तो हम डिजिटाइज कर लिए गए हैं, और जी। डिजिटाइज में एवी 1 2 3 से दोबारा शुरू करने का कोई मतलब नहीं। हम घर घर जाएंगे, समरी रिवीजन में भी घर घर जाना होता है। वहां जाके हम आपको इलेक्टोरल रोल आपका दिखाते हैं कि आपके घर में ये 4 वोटर हैं, उनके ये नाम है, ये उनकी एज है, ये सारे देखो ठीक है। अगर आप कहें ठीक है तो वी गो टू द नेक्स्ट हाउस। और जी। अगर उसमें आप कहें कि साहब इसमें कोई नया वोटर आपके आ गया है, कोई लड़की शादी होके आ गई है, या कोई लड़का 18 का या लड़की 18 की हो गई है तो नई वोटर बन गई, उसके लिए फॉर्म 6 दिया जाएगा कि वो उसी वक्त आप उसको भर के दे दीजिए, 7 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर अमल हो जाएगा। या आपका ऐसे घर से कोई माइग्रेट कर गया, शादी हो गई, या जॉब के लिए या स्टडीज के लिए चला गया, तो उसका नाम डिलीट करना पड़ेगा, वो फॉर्म 7 होता है। तो फॉर्म 7 या तो आप खुद देते हैं, या आपका पड़ोसी जो आपका दुश्मन है वो देता है कि जी इनके घर में ये फला आदमी आके ठहरा हुआ है, तो और तो और गलत कोई नहीं, बल्कि वो तो आपको भी डिक्लेयर कर देंगे कि ये तो अब जिंदा ही नहीं है, और ये तो या ये कि ये तो यहाँ रहते ही नहीं है। इस किस्म के झूठे सच्चे फॉर्म 17 से फॉर्म 7 ये पड़ोसी करते ही रहते हैं। अब ये फॉरेनर्स के लिए ये सारी एक्सरसाइज शुरू की गई थी, तो पड़ोसी तो खुद ही बता देता है, आपके घर में कोई बाहर का आदमी आके रहेगा, बांग्लादेशी, तो ये पड़ोसी को तो पता होगा। पड़ोसी को तो घर ये भी पता होता है कि आपके घर में क्या पक रहा है, तो वो आप बड़े आसानी से बता सकता है। लेकिन अब फॉर्म 7 भर के उसका जो मिसयूज हो रहा है वो होलसेल हो रहा है, दबा के हो रहा है। अब उसमें 2 3 चीजें हैं जो फॉर्म 7 में, कि एक तो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का होना चाहिए जो फॉर्म 7 भरता है। ये जो फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं, क्या उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले लोग हैं? वी डोंट नो द आंसर। somebody should say, इलेक्शन कमीशन should certify के ऑन एफिडेविट कि कोई बाहर का नहीं है, हम सब उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं। उसी में ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होना चाहिए। ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब होता है 6 मंथ से ज्यादा, तो ये भी चेक करना होगा। फिर उसको अपने जिसके खिलाफ ये फॉर्म 7 है कि जिसका नाम डिलीट करना है, उसको नोटिस दिया जाना जरूरी है। क्या उसको नोटिस दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा? उसको हियरिंग देनी है
कि वो पर्सनल हियरिंग जो आजकल जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो ये हियरिंग है कि इतनी सारे लाखों की सब 30 लाख 40 लाख की करनी है, तो ये नहीं कर पाएंगे, चलो हमारे जजेस करें। तो हालांकि मैं पर्सनली समझता हूँ कि बहुत कोई अच्छा ऑर्डर नहीं है ये कि जुडिशरी को इस फिजिकल काम में कि अगर कल को कोई पुलिस अच्छा काम नहीं करी तो उसमें जुडिशरी आ जाएगी, कुछ और म्यूनिसिपल कमेटी ऐसे काम नहीं करी तो जुडिशरी आके खुद करेगी। ये मेरे ख्याल से ये डिसीजन कुछ ठीक नहीं है। काम जिसका है उसी से कराना चाहिए, उससे तो उससे काम लें। लेकिन ये वेनिशो गलत था, पूरा एक साल देना चाहिए था। जो चीज 35 साल में 30 साल में हुई थी वो आप 15 दिन में 30 मई दिन 40 दिन में कर लेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। यही तो जी। हो रहा है अब, कितनी कितनी हियरिंग कि आपके उसमें कि आपके फैमिली में 6 बच्चे हैं, बताइए आपके माँ बाप के 6 बच्चे थे नहीं थे, उसकी हियरिंग हो रही है। सर, इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है, जो एसआईआर की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, एक सवाल जो है वो मूलभूत हमारे जो दिमाग में आता है वो ये है कि हम अगर मतदाता हैं, अगर हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, अगर हमारे पास उसी के बिना पर एक आधार कार्ड है, पासपोर्ट है और अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये ओनस मतदाता पर क्यों है कि वो साबित करे कि वो एक वैध मतदाता है? क्या ये काम, ये सारा भार एक मतदाता पर डालना जायज़ है? जी, अब आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि बल्कि जो फॉर्म 7 की जो जिसकी मैं बात कर रहा था, उसमें भी कि अगर कि यहाँ पे कोई फॉरेनर रहता है या यहाँ से ये तो माइग्रेट कर गए हैं, ये साबित करना भी ऑब्जेक्टर की ज़िम्मेदारी है। वो साबित करे कि यहाँ ये नहीं है कि उसने बस आपने डाल दिया, अब आप भागते रहिए, दौड़ते रहिए और सबूत देते रहिए। तो ये एक सबसे बड़ी जो इर्रेगुलैरिटी और इल्लीगैलिटी हो रही है, ये हो रही है कि फॉर्म 7 गैर ज़िम्मेदारी से, बेईमानी से, मिसचिफ जी। में, जानबूझ के होलसेल में, पॉलिटिकली पॉलिटिकल रीजन से ये इस तरह होलसेल में दायर की जा रही हैं दरखास्तें, और उसको बहुत जगह तो कंप्लायंस हो गई, उनके नाम उस बेसिस पे डिलीट कर दिए गए। और अब ये सुनवाई का मामला जो हुआ, अब इतने लाखों की सुनवाई 10 दिन में 15 दिन में कैसे हो सकती है? जो जी। मैंने कहा 30 साल का काम 30 दिन में हो कैसे सकता है? कोई जादू की छड़ी है इनके पास? नहीं थी ना। तो जब भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया तुम्हारे बस का नहीं है, चलो हम करते हैं। हालांकि वो डिसीजन उस लिहाज से गलत है कि भाई जिसका काम है उसी से काम लीजिए, डंडा चला के काम लीजिए। और समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। जी, उसमें समय सीमाएँ बढ़ाई जा सकती हैं। जुडिशियल फोर्स को उसमें इन्वॉल्व करने का क्या मतलब है? तो हर जी। जहां पे नाकामी किसी नाअहली होगी किसी डिपार्टमेंट की, उसमें आप जुडिशरी को आगे कर देंगे। ये तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ बहुत ही अनरीजनेबल डिसीजन हो गया। जी। जब पिछले साल जून में पहला नोटिफिकेशन आया था बिहार में एसआईआर किए जाने का, तब कहा गया था कि इसकी वजह है क्योंकि चुनाव वहाँ होने हैं। उसके बाद में जब बाकी 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एसआईआर की प्रोसेस शुरू होने की बात आई, तब भी था कि कई राज्यों में इस साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या ये जो आरोप लग रहे हैं कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ये मतदाताओं को शामिल करने की नहीं बल्कि हटाने की और किसी ना किसी तरह से जो चुनावी प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने की है, इन आरोपों पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये तो देखिए वाइड स्प्रेड एलिगेशन यही हो रहा है कि हर जगह लाखों, एक आध जगह तो शायद करोड़ के ऊपर भी डिलीशन हो गई। तो ये एक्सक्लूजन के लिए एक्सरसाइज हो गई, इंक्लूजन की तो बात ही नहीं हो रही। हालांकि इंक्लूजन में भी उतनी ही बेईमानियां हो रही होंगी दबा के कि भाई आपने फेवरेट जो है उनके डाल दिए। कई जगह सुनने में आया कि एक एक घर में 20-20 30-30 डोज डाल दिए गए। बल्कि यहाँ तक जी उसमें सर। सुना है कि मुस्लिम फैमिली है और उसमें 10 हिंदू नाम डाल दिए। वो कहाँ से आ गए भाई? तो इसलिए इतनी सारी जो इरेगुलरिटीज हो रही हैं, इनका तो अगर पोस्टमार्टम हो बाद में ऑडिट होगा तो बहुत कुछ निकल के आएगा। लेकिन माहौल एक ऐसा हो गया है कि उसको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। क्वेश्चन कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग वो तो बल्कि खुद ही कूद पड़ी कि चलो हम ही कर देते हैं। भैया आप ही संभाल लो, फिर आप ही कर दो, फिर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? जी। तो ये सिर्फ इस वजह से कि 30 साल का काम 30 दिन में आप करेंगे, तो यही सब होना था, यही सब हो रहा है। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखिएगा और 50 चीजें सामने आएंगी। जी। अ, कुछ रिपोर्ट्स है जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगी। बाड़मेर से एक द हिंदू की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि एक गांव में एक बूथ के जो बीएलए थे, उन बीएलए का खुद का नाम आया था कि उनके नाम का डिलीशन करना है, उनका नाम हटवाना है मतदाता सूची से। उनका कहना था कि ये डिलीशन के लिए ना उन्होंने फॉर्म भरा है और इस पे जिसका नाम था उसने भी इनकार कर दिया कि ये फॉर्म उनके द्वारा, जिस बीएलए का नाम उस पर था,
उनके द्वारा भी नहीं भरा गया। ये बीजेपी का कार्यकर्ता थे, उनके अलावा भी गांव में, और ये समुदाय से अगर बात की जाए तो वो मुस्लिम समुदाय से आते थे। इसके बाद उनके गांव में कई सारे ऐसे मामले सामने आए जहां पर कहा गया था कि एक फला पार्टी के बीएलए ने ये सभी जो फॉर्म 7 है ये भर के दिए हैं। अगर हम नियमों को देखें तो फॉर्म 7 पर डे कोई बीएलए 10 भर सकता है, वहां पर लगभग 80 से अधिक फॉर्म थे एक बीएलए के नाम पर। हालांकि उन बीएलए का भी यही कहना था कि ये फॉर्म जो है वो उन्होंने नहीं भरे हैं। ऐसी सिचुएशंस में क्या किस तरह से काम हो रहा है आयोग में, ये चीजें कैसे हो पा रही हैं? एक मामला सूरत का था जहां पर भाजपा के कॉर्पोरेटर पर आरोप लगा था कि वो लोगों के, खास तौर पे मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटवाने के लिए उन्होंने फॉर्म 7 जो थे अपने नाम से अपने नंबर के साथ दिए थे। बंगाल से दवायर के लिए अपर्णा भट्टाचार्य ने रिपोर्ट की है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो ये डिलीशन वाले फॉर्म्स हैं इस पे घोस्ट पीपल, यानी कि ऐसे लोगों के नाम और नंबर लिखे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते। किसी बूथ ए पर किसी बूथ सी के व्यक्ति का नाम था और जब उस पर दिए गए फोन नंबर को मिलाया गया तब उस फोन नंबर पर कोई नहीं मिला, वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब हम देखते हैं कि ऐसी खबरें किसी एक राज्य से नहीं आ रही, लगातार सभी राज्यों से आ रही हैं। हमने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सुना जो कह रहे थे भाजपा कार्यकर्ताओं से, जिन्होंने अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में फॉर्म 7 भरें और अवैध, ये जो अवैध मतदाता हैं इनको लेकर बिहार के समय भी दावा किया था, बिहार चुनाव के समय दावा किया गया था। हालांकि जब पूरी प्रोसेस जब आ गई, जब एसआईआर वहां पर रिलीज हो गया फाइनल सूची, उसके बाद बताया नहीं गया कि कितने % जो मतदाता थे, कितने विदेशी या अवैध प्रवासी निकले थे। ऐसे में सर दो सवाल उठते हैं कि अगर अवैध प्रवासी आ रहे हैं भारत में तो भारत का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, और ये जिस तरह से फॉर्म 7 को भारतीय जनता पार्टी के नेता टूल बनाने की एक जो कवायद कर रहे हैं, ये क्या दिखाती है? क्या चुनावों में अब भरोसा रह पाएगा मतदाताओं का या नहीं रह पाएगा? देखिए, दोनों बातें आपने ठीक कही कि ये ओरिजिनल प्रोवोकेशन इस सारे कदम के पीछे यही थी कि घुसपैठिए बहुत आ गए, उनको आइडेंटिफाई करना है। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने घर-घर ये सारा जो सारा सिस्टम के 8 करोड़ लोगों को बिहार में दौड़ाया। 8 करोड़ लोगों को, और कितने फॉरेनर्स पकड़े गए? आज तक तो ऑफिशियल फिगर तो आई नहीं। उसकी कोई मीडिया संख्या में नहीं हमने बताई गई है जी। मीडिया से हमने सुनी कि 500 पाए गए, उनमें से सिर्फ 150 बांग्लादेशी थे, 350 नेपाली हिंदू औरतें थी जो शादी करके आई थी। 150 लोगों के लिए आपने 8 करोड़ लोगों को दौड़ाया, और उसके बाद कितने इलीगल डिलीशन हुई भी होंगी जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी, लेकिन उनका तो पुरसाने हाल कोई नहीं है ना। तो ये और दूसरा जो आपने कहा कि ये घुसपैठिए 11 साल से ये बड़ी मजबूत सरकार है, ये इतने सारे घुसपैठिए आ कैसे गए? और तो 150 घुसपैठिए बांग्लादेशी, इतने 8 करोड़ के, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी फिगर है। और जो समरी रिवीजन है उससे भी तो यही से डिस्कवर होता। समरी रिवीजन में बीएलओ आपके घर आता कि भाई देखो ये इलेक्टोरल रोल है और आपका ये ठीक है कि नहीं, और आपके आसपास में कोई गैर कानूनी तो आके नहीं ठहरा हुआ, जरा बता दीजिए, तो पड़ोसी खुद ही बता देगा। तो ये इसके जरिए ये सारी चीज डिस्कवर हो सकती थी। इन्होंने एक हिसाब जो एग्जिस्टिंग रोल था, जिससे जनरल इलेक्शन कराया है, जिससे सरकार बनी बैठी है दिल्ली में, जिससे जी। जनवरी तक उसी साल के उस रोल को इस्तेमाल किया गया है, और जून में वो रोल बेकार डिक्लेयर कर दिए गए कि उनको रद्दी की टोकरी में अब हम नए सिरे से बनाएंगे, 30 साल का काम हम 30 दिन में करेंगे। अरे फिर मैंने इसमें एक आध बार कहा, ये मांगते थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एफिडेविट दे के, इल्जाम लगाया है। हम कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे के एक भी गलती निकलेगी तो हम क्रिमिनली लायबल होंगे, और एक गलती क्या लाखों गलतियां निकलेंगी, लाखों इलीगली डिलीटेड पाए जाएंगे, और लाखों इलीगली एंटर्ड पाए जाएंगे। और जैसा आपने बताया कि पॉलिटिकल लीडर्स होलसेल में और बड़े बेशर्मी से अनाउंस कर करके कि हम जी, फॉर्म 7 भरो, फॉर्म 7 भरो, जी इनको जी, उन्होंने कटवाओ, इनको मीडिया में निकालो। सार्वजनिक ये तौर पर ये किस बयान मकसद दिया। से हो रहा है? बड़ा, अब तो इसमें कोई सीक्रेट भी नहीं रह गया। जी। सर जहां से मैंने आज शो की बात शुरू की थी कि किसी भी लोकतंत्र में जो चुनावी प्रक्रिया होती है वो सबसे ज्यादा पायस पवित्र मानी जाती है। लोगों का भरोसा होता है कि भारत में किसी के पास कोई अधिकार हो ना हो, बहुत सारे प्रिविलेजेस होते हैं, लेकिन भारत में सभी नागरिक वोट कर सकते हैं, उनके पास वोट देने की ताकत है। लेकिन लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है, चुनाव आयोग पे सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहुत सारे वोट चोरी के आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि आनंद, महादेवपुरा, यहाँ सब में किस तरीके से बहुत ही ज्यादा गड़बड़ियां मिली थी वोटर रोल में।
उसके बाद उसका भी कोई जवाब नहीं दिया आयोग ने। लगातार एसआईआर प्रक्रिया में जो लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं, जिन्हें अपने नाम जुड़वाने हैं, जो अन्य राज्यों में रहते हैं, वो जिस तरीके की परेशानियों से दो चार हैं, उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। और लगातार कहीं न कहीं एक नैरेटिव बन रहा है कि आयोग अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहा। किसी डेमोक्रेसी में अगर चुनावी प्रक्रिया से वहाँ के वोटर्स का, वहाँ के नागरिकों का भरोसा उठ जाता है, तो ये कितनी गंभीर बात है। क्या आपको लगता है कि अब वो स्टेज आ गई है कि जहां भारतीयों को लग रहा है कि उनका दिया गया वोट, अब उनको, जहां पहले तो प्रक्रिया पे ही लोगों को सवाल थे, अब बात वोट देने की आ चुकी है। क्या ये भरोसा हिल रहा है भारतीय मतदाता का चुनाव आयोग से, चुनावी प्रक्रिया से? देखिए, सारी जो रिपोर्ट अभी आपने पढ़ के सुनाई, उस सब से तो भरोसा कैसे रहेगा? भरोसा तो उठना ही है। लेकिन यहाँ पे एक जो सूरत हाल हो गई है कि कुछ लोगों की आंखों पे इतनी पट्टी बांध दी गई है कि वो इस सब के बावजूद वो इतने अंधे हुए हुए हैं कि वो उसके बावजूद भी इसमें उनको कोई फ्लॉ नजर नहीं आएगा कि बहुत ठीक हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। क्योंकि उनके हिसाब से कुछ लोग जिनको वोट देने का हक नहीं होना चाहिए, उनको से छीना जा रहा है। तो कितने लोग हैं इसको तारीफ करने के लिए, ताली बजाने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। तो और आज का जो माहौल बन के रह गया कि जो लोग प्रोटेस्ट करते थे, उनका प्रोटेस्ट कोई सुन ही नहीं जा रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ही अगर इसमें जो मदाखलत जो ये की, बजाय इसके कि इस प्रोसेस को मैं तो समझता हूँ ये प्रोसेस ही अननेसेसरी नहीं, इलीगल था। समरी रिवीजन जो हम 20 साल से हो रहा था कि हम इनसे पहले वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन बेवकूफ थे क्या वो, कि उनको नहीं मालूम था कैसे किया जाता है? 20 साल से यही तो कर रहे हैं, उसी रोल से जनरल इलेक्शन हुए हैं पिछले साल, उससे सारे इलेक्शन हुए, तो 6 महीने बाद उनको रद्दी की टोकरी में कि नए सिरे से बनाएंगे। अरे जरूर नए सिरे से बनाओ, लेकिन साल भर के गैप से बनाते, 2 साल के, जहां 3 साल बाद इलेक्शन होने, वहां शुरू करके पायलट करके दिखाते तो सही। जहाँ 15 दिन बचे वहां पे आप कर रहे हो, और फिर ये जो हुआ वो हुआ। लेकिन चूंकि इसके ऊपर डंडा चलाने वाला कोई नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने डंडा नहीं चलाया, बल्कि उल्टा उनको सहारा ही दे दिया। उसके बाद तो हिम्मत बढ़ती चली गई। अब तो कोई समाधान और कोई हल तो हमें नजर नहीं आ रहा। अब जी। जजेस भी जब बैठ के जब फीडबैक देंगे कि भाई एक एक आधे आधे मिनट की हियरिंग। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरे पास एक ड्राइवर का फोन आया कि मैं बंगाल से अभी अपना सब कुछ कागजी कार्रवाई करके आया हूँ। आज मेरे पास फोन आया कि जी मेरी वाइफ को बुलाया कि भाई कल तक आ जाओ, क्योंकि तेरे बहन भाई 6 से ज्यादा हैं, और उसके लिए आके तूने एविडेंस देनी है। कल तक नहीं आया तो हम नाम काट देंगे। अब वो बेचारा गरीब आदमी एयर फेयर करके की तरह हवाई जहाज से वो जाएगा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को जो हैरासमेंट हो रही है, लेकिन उस हैरासमेंट के बावजूद भी हम इतने थिक स्किन और बेशरम और बेहिस हो गए हैं कि कुछ भी नहीं होगा। अब देख लेना, सब कुछ में सब चलता है, सब चलता है। जो का जो कल्चर ये हो गया है, ये रिटलाज है इस इलेक्शन, इस सारे प्रोसेस में। तो तब चलेगा। आप देखिए कुछ भी नहीं होगा। ऐसा वो लोग कुछ कुछ बीच में चिल्ला देंगे, आप कुछ थोड़ी बहुत एक आध प्रोग्राम कर देंगी, अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा। लाखों लोग घर बैठे रह जाएंगे, अपना अंगूठा चूसेंगे क्योंकि उनके नाम काट दिए गए, और उन्हीं के घर में 15 नाम बोगस डाल दिए गए। चिल्लाते रहिए, कुछ नहीं होगा। इतने बीएलओ के सुसाइड कर ली, कितने के स्ट्रेस में मारे गए, किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। इस सब के बावजूद भी अगर कुछ नहीं हो रहा, तो क्या क्या हो सकता है? मुझे तो नहीं मालूम क्या हो सकता है। जी। यानी कि हम ये कहीं न कहीं समझ रहे हैं कि ये जो आगामी चुनाव हैं, इस एसआईआर की प्रक्रिया से बुरी तरीके से प्रभावित होने वाले हैं। जी, ऑब्वियसली देखिए, इलेक्टोरल रोल तो फाउंडेशन है अच्छे इलेक्शन की। इसकी प्योरिटी का होना को पे तो कोई डाउट ही नहीं है, और ये इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी है। और इलेक्शन कमिश्नर का आज से 60-70 साल से क्या कर रहा है? ये इलेक्टोरल रोल ही को तो प्योरीफाई करता है। वो जी। कल कल तक भी कर रहा था। पिछले साल जून के जनरल इलेक्शन के वक्त तो इलेक्टोरल रोल ठीक थे, उससे तो सरकार बन गई। उसके बाद स्टेट में कई स्टेट में इलेक्शन हुए, सरकारें बन गई। फिर सडनली वो इलेक्टोरल रोल रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाए, तो ये क्या लॉजिक हुई उसकी? ये लॉजिक तो इलेक्शन कमीशन ही को पता है। जी। एक आखिरी सवाल है, क्या आप आगे का रास्ता देखते हैं यहाँ से? क्या विपक्ष को आगे आना चाहिए, खुलकर बोलते रहना चाहिए? नहीं, बोलना तो सबको चाहिए, जो भी एग्रीव्ड है उसको बोलना चाहिए, और विपक्ष का तो काम ही है ये बोलना। लेकिन मैं समझता हूँ कि विपक्ष को भी थका दिया गया है कि बोलते रहो, क्योंकि सुनवाई तो कहीं है नहीं, समाधान कुछ है नहीं, क्योंकि पूरा सिस्टम
इस एट्रॉसिटी को कमिट करने में जुट गया है। तो इसलिए वो विपक्ष भी मुझे नहीं लग रहा कोई इफेक्टिवली कुछ इसके खिलाफ लड़ पाया है। बेचारों ने आवाज इधर उधर हटाई, जो मुहावरा है कि नक्कार खाने में तूती की कौन सुनता है, तो इतनी आवाज में उनकी नॉइज जो है दबी दबी रह गई। क्या ऑपोजिशन कुछ कर पाई है? कुछ भी नहीं जी, थोड़ा थोड़ा इधर उधर कुछ कुछ बोल लेते हैं, लेकिन कुछ इफेक्टिव तो रेजिस्टेंस कर नहीं पाए। जी, ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय नागरिक जागरूक हों और वो सरकार से, चुनाव आयोग से जवाब मांगे और जानने की कोशिश करें कि ये प्रक्रिया क्या जिस शुचिता का दावा कर रही थी, वो शुचिता पाई भी गई है या नहीं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।